कैसे हो आप? और आपने पेपर का प्रिंट आउट करवा लिया? इजी लग रहा है ना पेपर? ओ, आपको कोई डाउट नहीं हो, इसलिए अंजलि मैम आज फिर से आपके सामने हैं ताकि आप अपना प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से और इजीली सॉल्व कर सकें। तो आज का हमारा पता है टॉपिक क्या है? अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन पेपर। सो आर यू सेट विथ योर क्वेश्चन पेपर माय डियर स्टूडेंट्स? सो आर माय डियर स्टूडेंट्स रेडी? आर यू सेट ऑल? ओके, आपके हाथ में प्रश्न पत्र आ गया है। तो आइए सबसे पहले हम जाते हैं इंस्ट्रक्शन की ओर। राइट इन क्लीन, नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती आई हूँ बच्चों, आपको इतना बड़ा बड़ा राइटिंग, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको अच्छा शुद्ध और स्वच्छ राइटिंग में पेपर करना है। राइट द आंसर्स इन द आंसर शीट। आपको ये प्रश्न पत्र है, इसमें आपको उत्तर नहीं लिखने हैं बल्कि अलग से आपको सप्लीमेंट लेना है और उसमें सारे प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में लिखना है। राइट द फॉलोइंग डिटेल्स: नेम, क्लास, डिवीजन, डेट एंड सब्जेक्ट ऑन एवरी पेज ऑफ योर आंसर शीट। आपके हर एक पेज पे आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है। राइट द क्वेश्चन ऑल्सो इन द आंसर शीट। जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं, जैसे कि आपने 5th प्रश्न पहले किया है और फर्स्ट बाद में किया है, तो आप उस पर सबसे पहले सही प्रश्न लगाएंगे और प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी लिखना है। सिर्फ उत्तर लिख के नहीं छोड़ना है, सिर्फ प्रश्न लिख कर भी नहीं छोड़ना है, आपको दोनों ही बहुत अच्छे से करना है। The photo PDF of the answer sheet has to be submitted before or by 8 PM on the day of the assessment itself. जैसे कि आज आपका हिंदी का पेपर है, हिंदी की परीक्षा है, तो आप आंसर शीट के फ़ोटोज़ 8 बजे या उससे पहले भी सेंड कर सकते हैं और सेंड करने ज़रूरी हैं। आइए अभी चलते हैं हम लोग मेन प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए रहेगा बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। ये रहेंगे 10 और मार्क्स भी होंगी 10। आपको सिर्फ और सिर्फ सही पर टिक करना है। केरल की मातृभाषा क्या है? मलयालम, बंगाली अथवा तेलुगु। तो आप प्रश्न लिखेंगे और उसके आगे सिर्फ सही ऑप्शन लिखना है, सारे के सारे ऑप्शंस आपको नहीं लिखने हैं। दूसरा है, महाबली कैसे राजा थे? क्रूर और अत्याचारी, दयालु और दानी, अधार्मिक। इन तीनों में से एक पर टिक करेंगे। तीसरा है, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? क्रिकेट, फुटबॉल अथवा बैडमिंटन। चौथा है, गाय बांधने के लिए अर्जुन को किसने आवाज़ लगाई? चाची ने, राम चाचा ने अथवा माँ ने। पांचवा है, सूरज का गोला किससे बाहर निकलने के लिए कह रहा है? उजाले से, दरवाजे से कि घने अंधेरे से। फिर छठा है, आगे बढ़कर किसने अपना पट खोला? सूरज ने, आसमान ने अथवा चांद ने। सातवां है, दातून किसकी होती है? नीम की, नारियल की अथवा रबड़ की। आठवां है, बालक राजक्रीड़ा में क्या बना रहा था? प्रजा, दरबारी अथवा राजा। नौवां है, ब्राह्मण का क्या नाम था? चाणक्य, मौर्य अथवा चंद्रगुप्त। और 10वां है, कवि बुझे चिरागों में क्या जलाने के लिए कह रहे हैं? नवजोत, मशाल और दिया। तो जो सही है आप सिर्फ वही उत्तर लिखेंगे। तीनों में से जो सही है वही आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके लिए है, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए, जो कि हैं 5 और इस पर बच्चों मार्क्स भी रहेंगी 5। आइए हेल्प बॉक्स जान लेते हैं क्या शब्द हैं उसमें। स्कूल, शोर, सफाई, नियम, मैडम। और पहला है, बच्चों के डैश से पहाड़ियाँ गूंज रही थी। दूसरा है,
अर्जुन डैश जाने के लिए तैयार हो रहा था। तीसरा है अपने विद्यालय को साफ रखने का यह एक अनोखा डैश। आज से सभी बच्चे डैश का खुद ध्यान रखेंगे। पांचवा है सफाई करते हुए दीपू अपनी डैश से बोला। तो ये है आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह भरिए। तीसरा प्रश्न बच्चों हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चौके पे चौका कौन लगा रहा था? कच्चे आम से क्या बनता है? तीसरा है हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? चौथा है मगध क्यों कांप रहा था? पांचवा है सारी राज्यसभा किस पर विचार कर रही थी? ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे और फिर इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न उत्तर इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है और इस पे मार्क्स रहेंगी बच्चों 10। 5 प्रश्न उत्तर और मार्क्स 10। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। अनेक शब्दों का एक शब्द से मिलान कीजिए। मैचिंग फॉर्म में है और इस पर आप सही से पढ़ेंगे, सोचेंगे और फिर इस पर मैच लगाएंगे यानी कि सही मिलान करेंगे। किसी से न डरने वाला, राजा के बैठने का आसन, सेना का नायक, जानने की इच्छा रखने वाला, राजा द्वारा दिया जाने वाला दंड और कॉलम आ में है राजदंड, निडर, जिज्ञासु, सिंहासन, सेनापति। और इसके लिए रहेंगे 5 मार्क्स। और आता है 5वां प्रश्न, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कंप्लीट द वर्सेस फ्रॉम द पोएम। है चाहा डैश दिखलाएंगे, विद्यालय में जाएंगे। तो यू हैव टू कंप्लीट 5 लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड द मार्क्स विल बी 5। प्रश्न है छठा, दिए गए शब्दों के समान अर्थ लिखिए। पर्वत, मंजिल, घर, संकल्प, परिश्रम। समान अर्थी शब्द आपको लिखने हैं। आप इधर ऐसे लाइन करेंगे और इसके उत्तर लिखेंगे और ये भी हैं 5 मार्क के समान अर्थी शब्द 5 मार्क्स। 7वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताइए। आशा, जय, धीरे, प्रश्न, सत्य। इनको आपको पहले ये शब्द लिखने हैं, फिर इनका उत्तर साइड में लिखना है। इनको बोलते हैं हम लोग विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स एंड दे ऑल्सो कैरी 5 मार्क्स। 8वां प्रश्न है, नीचे लिखे दोहे में कबीर ने किन बातों की सीख दी है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। मतलब कि इसका आपको भावार्थ मीनिंग समझाना है एंड मार्क्स विल बी 5। 9वां शब्द है, किसी एक विषय पर निबंध लिखें। ऐसे राइटिंग, मकर संक्रांति अथवा पेड़ हमारे साथी, दोनों में से एक चूज करना है और इस पर आपको निबंध लिखना है और वो रहेंगी 5 मार्क्स। ठीक है। प्रश्न 10, किसी एक विषय पर पत्र लिखें। लेटर राइटिंग। अपनी कक्षा के आचार्य जी को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखें अथवा अपने मित्र को सफाई अभियान के बारे में समझाते हुए पत्र लिखें, जो कि रहेंगे 5 मार्क्स के। बच्चों दोनों में से एक लिखना है, दोनों नहीं, अथवा यानी कि कोई भी एक। ठीक है। इधर बेटा स्पेलिंग एरर है, प्रार्थना पत्र। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट हिंदी, वो तो आपको पता ही है। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, आप अच्छे से कर लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।